डोपिंग एक बहुत ही बड़ा कलंक है हमारे खेलों के ऊपर। और मैंने अभी मीडिया में जो खबरें पढ़ी, हिसार में हमारी राज्य स्तरीय मुक्केबाजी बॉयज़ की ख़त्म हुई है और वहाँ पे जिस तरह के इंजेक्शन और कई चीज़ें ऐसी मिली हैं जो संदिग्ध हैं, इससे आभास होता है कि हमारे जो मुक्केबाज हैं वो डोपिंग का यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अंकुश लगे। हमारी जो नेशनल डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, वो इसका संज्ञान ले और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी वो अपने सैंपल ले, ताकि हम इस बुराई से अपने खिलाड़ियों को बचा सकें। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, हमारी जो नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसमें कुछ नाकारा और नालायक लोग भी हैं जो कई निर्दोष खिलाड़ियों को भी उसमें डोप में पनिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक छोटी बच्ची होती है 13 से 14 साल की, उसको पीरियड शुरू हो जाते हैं और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो दवाई ले रही है 2 साल से। ये मेरी एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। और जब खेलो इंडिया स्कूल गेम हुए थे तो उसमें उसका सैंपल लिया गया, उससे पूछा गया कि आप कोई दवाई लेते हैं। उसने दिखाया कि मैं पिछले 2 साल से डॉक्टर पूनिया से दवाई ले रही हूँ और ये दवाइयाँ हैं। उसका सैंपल लिया और उन दवाइयों के बेस पे उसको 2 साल का बैन लगाया। हमने रिक्वेस्ट किया, हमने अपील किया नाडा में, लेकिन नाडा के नालायक अधिकारियों ने उस अपील का कभी कोई जवाब नहीं दिया। 4 से 6 साल हो गए, उसके ऊपर 2 साल का बैन लगाया जो बिल्कुल निराधार था और गलत था। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारी एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है वो सही सैंपल ले, सही जगह पे जाए। लेकिन जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिनको न खेलों का पता है न डोपिंग का पता है, वो उसका पहली प्रतियोगिता, उसको पता ही नहीं कि डोपिंग है क्या, कौन सी दवाई लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। उसको कहा कि आपने नाडा और वाडा से दवाई लेने की परमिशन नहीं ली। इस बारे में खिलाड़ियों को जागरूक ही नहीं किया गया है कि आप कोई दवाई लेंगे उसकी परमिशन ली जाए या नहीं ली जाए। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि नाडा में जो हमारे जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको सजग रहना चाहिए और संवेदनशील भी रहना चाहिए और सख्त भी रहना चाहिए। जो डोप लेता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और जो निर्दोष बच्चा है उसकी सुनवाई जल्दी हो और उसको बरी किया जाए। थैंक यू। मेरा नाम राशि शर्मा है और मैं बॉक्सिंग खिलाड़ी हूँ। बस मेरा यही कहना है कि सभी लोगों को डोप वगैरह से दूर रहना चाहिए, ऐसी दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के समय पे सभी लोग जल्दी कामयाब होने के चक्कर में शॉर्टकट लेते हैं, जिसमें दवाइयों का, इंजेक्शन का आदि का प्रयोग करते हैं जल्दी कामयाब होने के चक्कर में। इसीलिए सभी खिलाड़ियों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ताकि वो आगे और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए आगे एक कड़ी चीज़ साबित होती है, जिससे कि कामयाब बच्चे, मतलब जो मेहनती बच्चे हैं, वो इस चीज़ को नहीं कवर कर पाते हैं। इसलिए सभी को इन दवाइयों से, डोप से आदि से दूर रहना चाहिए। मैं बॉक्सिंग से हूँ और डोप और जो ये दवाएं हैं इनके बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो या नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का, खिलाड़ियों को इन दवाओं का, इंजेक्शन का, डोप का, किसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और गेम के साथ साथ शरीर के लिए भी बहुत हानिकारक है। आगे चल के उनके लिए ये दवाएँ बहुत ही घातक साबित हो सकती हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें बच्चों को जो है अपनी मेहनत से और अपने लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और इन दवाओं से बचना चाहिए। और जो फेडरेशन है इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक बच्चों का डोप टेस्ट ज़रूर लें, चाहे वो स्टेट लेवल हो गया या नेशनल लेवल। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका जांच निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे शॉर्टकट मारने का ज़्यादा वो होते हुए सोचते हैं कि कम टाइम में, कम मेहनत में ज़्यादा अचीव किया जा सके, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी फेडरेशन इस पे ज़्यादा ध्यान दे और प्रत्येक बच्चों का, जितने भी मेडलिस्ट हैं, नॉन मेडलिस्ट हैं, उन लगे कि इनमें कुछ है अगर दवाओं का साथ, तो उनका चेकअप ज़रूर हो और टेस्ट लेने के बाद उनको निलंबित किया जाए या उनको जो भी है क्राइटेरिया के अंदर जो भी सजा है वो दिया जाए। ये पीछे एक सीनियर बॉक्सिंग स्टेट की हुई थी हिसार के अंदर, और उसमें कुछ जगह जो बाथरूम थे उनमें कुछ दवाइयाँ मिली हैं। तो मैं मानता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों को जब कोई मोटिवेट नहीं करता तो किसी के कहने से ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो उनके स्वास्थ्य में भी हानिकारक है और खेल के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये जो जिस प्रकार के ताकत की ला ले और नशे की ला ले, जो भी चीज़ है ये शरीर को नुकसान करती हैं। तो मैं मानता हूँ कि जितनी एसोसिएशन है जो इसकी हरियाणा स्टेट की बॉक्सिंग की या दूसरे खेलों की, इसमें बहुत सख्ताई से
और जहाँ टूर्नामेंट होते हैं उनको निगरानी रखनी चाहिए और उससे पता लगना चाहिए कि वास्तव सच्चाई क्या है। क्योंकि जो हिसार में हुई है उसकी खबर भी आज कल आई थी ट्रिब्यून में। तो मैं मानता हूँ ऐसी अगर कोई चीज़ होती है तो खेल के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में एसोसिएशन और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उसको ध्यान रखना चाहिए। और खिलाड़ियों को जो खुराक है वो बढ़ाया जाए, ताकि उनको बताया जाए कि भी अगर ऐसी कोई दवाई लेते हो जो प्रतिबंध दवाई है वो शरीर में नुकसान भी करती है और जो खेल के लिए भी ठीक नहीं है। तो उनका मैं तो मानता हूँ कि इनको जो अवार्ड जो केस अवार्ड वही बढ़ाया जाए खेल में प्रोत्साहन के लिए और आने वाले टाइम में। क्योंकि आज सब कहते हैं कि भी खेल की तरफ जाओ तो नशा नहीं है। अगर ऐसी कोई खबर आती है कि खिलाड़ी नशा कर रहे हैं तो खेल के लिए अच्छी बात नहीं। मैं मानता हूँ इसमें कोई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी ने डाल दी हो, लेकिन अगर ऐसा है तो भी इसकी इंक्वायरी हो। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। देखो जी, कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो एक बार लेने से शरीर में फुर्ती जरूर आ जाती है और ताकत भी बढ़ जाती है, लेकिन भविष्य में वो दवाई खिलाड़ी को या कोई भी आदमी लेता है उसको नुकसान करती है। और खेल के लिए तो बिल्कुल जो अपना दम है उसके हिसाब से खेलना चाहिए, दवाइयों के सहारे नहीं, अपनी खुद की टैलेंट के हिसाब से खेलना चाहिए।